इस समय देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। वैसे ये ठीक भी है, जब सारा फोकस सिस्टम में सुधार के बजाय अपने प्रचार पर होने लगे तो ऐसा ही होता है। तब मैं शुरू करता हूं बात शुरू कर रहा हूं। नौकरी के लिए लड़के पिट रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण यूपीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। नौकरी के लिए लड़के पिट रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से लोग जाएं ऐसी तैसी में, और देश के मेस को ठीक करने के बजाय आपका ध्यान लगा हुआ है मेसी में। मेसी में बहुत अच्छे। अच्छा, बंगाल जीतना क्या है, भाजपा का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ और होना चाहिए। वादे, घोषणाओं, भाषणों से बाहर निकल पाती ही नहीं। भाजपा इलेक्शन मोड में तो साल भर रहती है, काम करने वाले मोड में आती ही नहीं। आती ही नहीं। अच्छा, अभी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने जनता से माफी मांगी है, और ये तरीका सबसे अच्छा है। जब विपक्ष में रहो तो हल्ले काटो, बदलाव के नारे लगाओ, बैनर पोस्टर टांग लो, और जब खुद डिलीवर करने की बारी आए तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो। हाथ जोड़ के माफी मांग लो। और ये सब क्यों होता है, अंतिम पंक्ति, ये सब क्यों होता है? क्योंकि प्रॉब्लम तो दिखती ही नहीं। प्रॉब्लम तो दिखती ही नहीं, बस विपक्ष ने कब किसका कहां किया इंसल्ट दिखता है। भाजपा रिजल्ट दे भी तो कैसे, इन्हें रिजल्ट के नाम पे सिर्फ चुनाव का रिजल्ट दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर तुष्टिकरण की राजनीति पे नयन तीसरा खोलेगा। हर तुष्टिकरण की राजनीति पे नयन तीसरा खोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। खुद हुगली में घुल जाएगा, खुद हुगली में घुल जाएगा, जो अब के विष घोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। क्या गांधी का नाम किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है? गांधी ने खुद राम कहा, फिर आपको क्या आपत्ति है? अरे इसरो की तरह सिसरो कर छोड़ रही है रॉकेट क्यों? मंजुलिका के गोल गले में बांग्लादेशी लॉकेट क्यों? तो नाटक और इल्जाम, कंबल में घी पीते रहना, देश कमल संग होलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। केरल वाला कड़ा करेला अब कैसे पच पाएगा? अरे केरल वाला कड़ा करेला अब कैसे पच पाएगा? फूट पड़ी तो लूट में भैया फ्रूट कहाँ बच पाएगा? अरे नेम प्लेट सरनेम की टांगी पर मांगों में दम है के? पंजे का दल किसी जुरासिक पार्क से बोलो कम है के? तो टोटल पूर्ण विराम लोटस कह कर लेगा उसकी सीट, जो ईंट ले डोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। जमघट में जो घट बाहर के झट से क्लियर कर देंगे, घुसपैठी मुन्नी को उसके वतन डिलीवर कर देंगे।
अरे मैं तो हवेली टपक रही है, लीकेज का प्रबंध करो, बस चाचा का नाम दिखाकर चौधरी बनना बंद करो, वरना बचा खुचा कुनबा भी, अरे वरना बचा खुचा कुनबा भी हाथ हाथ से धो लेगा। कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा, कलकत्ता का बच्चा बच्चा अब वंदे मातरम बोलेगा। देखो, भाजपा के संग में हो तो ही क्लीन है इमेज, जो भी बचा शेष खतरे में आ जाएगा। और वॉशिंग मशीन से जो आए हैं रहेंगे चुप, वरना उनका केस खतरे में आ जाएगा। वो भी नहीं बोलेंगे, वरना उनका केस खतरे में आ जाएगा। उलझाए रहते हैं सिर्फ बातों में, ये न करें तो फेस खतरे में आ जाएगा। और अंतिम पंक्ति सुनना, उलझाए रहते हैं सिर्फ बातों में, ये न करें तो फेस खतरे में आ जाएगा। बातें इनसे मुद्दों पे करके तो देखो कभी, एकदम से देश खतरे में आ जाएगा। ये आपको केवल डराते हैं, केवल डराना है। सुनो और सुनो, अभी ये कह रहे, जो बात शुरुआत जहां से हुई थी कि प्रदूषण के लिए कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले वो अलाव जला रहे, उससे धुआं आ रहा है। तो ये जो आप बहाने जिस तरीके से बनाते हो, तो उसके उसी टैलेंट पर आपके एक छंद सुनिए। नहीं, आप पार्टी अलाव है जला रही तभी तो प्रदूषण को इसीलिए रोक नहीं पाए हो। और डॉलर को कांग्रेस वाले उचका रहे, रुपया को आप नहीं नीचे खिसकाए हो। दूसरों के सर पे, धन्यवाद धन्यवाद, दूसरों के सर पर ठीक राह फोड़ते, ये तर्क ऐसे कहां से ढूंढ कर लाए हो। बहानेबाजी आपका नेचुरल टैलेंट है या आप इसके लिए कोई कोर्स करके आए हो? तो ये जो बहानेबाजी है वो हमें भी सीखनी है। सुनिए, और जी जी, और रही जो बात नाम बदलने की, देखो ये केवल वही बात है कि घुमा रहे हैं बातों को। ये आते हैं, जैसे बाहुबली में शिवगामी देवी नहीं आई थी कि अब से आपके महाराजा होंगे महेंद्र बाहुबली, वैसे ये अब से मनरेगा होगी जी राम जी, है ना। और कुछ नहीं कर रही है। और एक महीन बात कहता हूं, अजय भैया सुनिए, आप लोग भी सुनिए, महीन बात है। इससे होता क्या है कि दोष छुप जाते हैं। ये अनाउंसमेंट करने से किसी ने, जनता ने शिवगामी देवी से ये नहीं पूछा कि अमरेंद्र बाहुबली को क्यों मरवाया। ये नाम बदलना केवल इसीलिए हो रहा है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए, कि बात ना करनी पड़े इसीलिए बातों को घुमाया जा रहा है। बात ना करनी पड़े इसीलिए बातों को घुमाया जा रहा है। क्या सही और क्या गलत है व्हाट्सएप पे बताया जा रहा है। मैसेज आ रहे हैं लगातार। प्रदूषण, डॉलर, इन सब पर कोई सवाल ना पूछ ले, इसलिए प्रदूषण, डॉलर, इन सब पर कोई सवाल ना पूछ लिए, इसीलिए नाम बदलकर तो केवल ध्यान भटकाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो डॉलर पे ना पूछें, सब सवाल पूछ रहे हैं, हर बात पे सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, आप उसको बहाना बता रहे हैं। देखो, जवाहर रोजगार स्कीम का नाम बदला, आपने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब केवल नाम नहीं बदला है, सोच बदली है देश की। 20 साल में जब मनरेगा का जन्म हुआ था, देश की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, काम की रिक्वायरमेंट कुछ और थी। आज 20 साल बाद आप वही पुरानी बातें करेंगे और वही सोच लेके खड़े रहेंगे, तो विकसित भारत कैसे बनाएंगे, मुझे बताइए। और मैं तो पूछती हूँ, आप कहते हैं पुरानी बातें मत करिए, तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाना बंद कर दें, कॉलेजेस में हिस्ट्री पढ़ाना बंद कर दे। आर्कियोलॉजिस्ट तो किसी को बनना ही नहीं चाहिए। क्यों पढ़ते हैं भाई? यूपीएससी का एग्जाम लिखने जाते हैं, आप हिस्ट्री लेते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। आप अपना इतिहास इसीलिए जानना चाहते हैं क्योंकि उसी इतिहास के आधार पर आप अपना भविष्य बनाते हैं। वो कहने व्हाट्सएप पे मत बताओ, वैसे पढ़ा दो। मैं बता रही हूँ। पहली बात, पहले मनरेगा में क्या होता था, चाहे वो अर्थ डिगिंग होती थी, है ना, चाहे अर्थ डिगिंग होती थी,
काम भी होता था, मेहनत भी होती थी, सरकार का पैसा भी खर्च होता था। लेकिन अगर ये सारी मेहनत हम अपने देश के लिए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाने लगें तो क्या देश का भला नहीं होगा? मुझे बताइए। जब सिर्फ मिट्टी खोदने के आप पैसे देते थे और कहते थे कि चलो हमने मनरेगा चला रखा है, आज उसको ठीक से प्लान करके आप बोल रहे हैं कहाँ पर सड़क की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको ब्रिज की ज़रूरत है, कहाँ पर सूर्योदय योजना के तहत आपको कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ये काम करने की ज़रूरत है अब देश में, और ये सोच बदली है, इसलिए नाम बदल रहा है। तो ये काम दूसरा बदल रहा है इसलिए नाम ही दूसरा कर देते हैं। नाम देखिए ऐसा है भाई ने ना, आज तो सबसे पहली बात तो मेरा आपको प्रणाम, मतलब सल्यूट टू यू, फैंटास्टिक। मैंने इतनी अच्छी कविता न जाने कितने समय में नहीं सुनी। कलकत्ता का बच्चा बच्चा वंदे मातरम बोलेगा। बोल रहा है ना, वो नहीं बोल, सही है। पहले से ही बोल रहा था। और भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जब महात्मा गांधी भी राम का ही नाम लेते थे, जब वो भी रघुपति राजा राम बोला करते थे, हे राम उनके मुख से लास्ट शब्द थे, आखिरी शब्द थे, तो आज आप क्यों इतना बुरा मान रहे हो? मुझे बताओ ना, आपको किस चीज़ से आपत्ति है? कहीं पर क्या मोदी जी ने अपना नाम छाप दिया, अपने परिवार का नाम छाप दिया? कांग्रेस वाले भूल जाते हैं आज भी देश में 400 से ज़्यादा सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं जिनका नाम गांधी नेहरू से ही जुड़ा हुआ है। बदल दो, आप बदल देना चाहिए, बिल्कुल बदल देना चाहिए। बहन ने कहा कि इन सब का नाम क्यों रखा है, तो हमने बनाया तो नाम रख दिया। आप भी कुछ बनाओ तो तब तो नाम रखोगे, बनाना भी जरूरी है। जहाँ तक बात कही बहन ने इतिहास की बात, तो वाकई इतिहास तो गवाह है। जब जब मिला है भाजपा को मौका, राम भक्त हे राम गांधी जी को दिया है धोखा। ये सच्चाई है। कैसे? गांधी जी को, जब गांधी जी पर क्या नहीं किया इन लोगों ने, आए दिन गालियाँ, आए दिन उनकी हत्या तक में इनके विचार के लोग सम्मिलित रहे। गोडसे साहब का नाम तो सबने सुना है, सावरकर जी के कृपा से गोडसे ने क्या आप इतिहास में नहीं जा रहे? वही इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि इतिहास की चर्चा इन्होंने की, तो ये भी पढ़ाने की ही बात चल रही है कि इसको बदल दिया जाए कि नहीं, गांधी जी को गोडसे ने मारा नहीं, गांधी जी ने खुद कहा था कि आ जा गोडसे तू मुझे मार दे। ये भी इतिहास से लोग पढ़ा सकते हैं आने वाले समय में, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से गोडसे जी को कहा जाता है, उसको सावरकर को, कि सावरकर ने जो है गांधी जी से पूछकर माफ़ी मांगा था अंग्रेज़ों से। जहाँ तक बात आपने अभी मनरेगा के, बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा भी हो रही है लोकसभा में। देखिए, मनरेगा के मुद्दे को भटकाने के लिए किस तरह से लोगों को तर्कहीन बात की जा रही है कि पहले जवाहर योजना थी उसको चेंज किया, फिर ग्रामीण विकास थी उसको चेंज किया, ऐसा कुछ नहीं है। मनरेगा 2005 में जब ये योजना आई, ये संवैधानिक एक्ट है ये, जिसमें संवैधानिक अधिकार किसको मिला था? उस गरीब गुरबा को, मजदूर को, जो 15 दिन अपना एप्लीकेशन देगा, रोजगार मांगेगा, यदि उसको रोजगार नहीं देगी सरकार तो उसके वैधानिक राइट्स हैं, वो कोर्ट जा सकता है और उसको देना पड़ेगा। ये गांधी जी की जो ग्रामीण उत्थान की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को साकार करने का काम हम लोगों ने किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उस योजना का नाम मनरेगा रखा। एक मिनट इसी पॉइंट पे, ये जो आपने जो ये पॉइंट बोला, आपने जब योजना लॉन्च की थी उसका नाम मनरेगा नहीं था, उसका नाम नरेगा था। वो तो जब आपको लगा कि सरकार चली जाएगी, आके इन्होंने कहीं अपने नाम से कुछ न रख दें, तो आपने महात्मा गांधी रख दिया कि उनका नाम तो हटा नहीं पाएंगे, उन्होंने वो भी हटा दिया है। 2005 में हमने ये नरेगा जरूर था, राष्ट्रीय मिशन जो इसका नाम था, पर 2009 में, और उसके बाद हम 14 तक रहे हैं, हमारी सरकार 14 तक रही है। और आप नरेगा पे इलेक्शन जीत गए 2009 का, कहते हैं नरेगा पे आपको बहुत बड़ा फायदा मिला उसका, नरेगा पे आप इलेक्शन जीत गए तो आपने बोला इसका नाम ऐसा रख दो कि आगे कोई इसका चेंज ना कर पाए। नरेगा पे हमने चुनाव यदि जीता, उसके बाद महात्मा गांधी का नाम रखा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि महात्मा गांधी को इससे जोड़ा जाए, क्योंकि इसका दूसरा उद्देश्य था।